एक ऐसी न्यूज सामने आती है, एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जो कंप्लीटली गेम चेंजिंग है। इसकी वजह से पूरे डायनामिक्स, पावर डायनामिक्स बदल जाते हैं। और रिसेंटली ऐसी न्यूज सामने आई है कि चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स देने वाला है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर उनकी सरहद के अंदर एक एरियल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने, जो कि अपना नाम जाहिर नहीं करना चाह रहे, उन्होंने बीबीसी को ये बताया है कि इस स्ट्राइक का जो टारगेट है वो अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका के डिस्ट्रिक्ट बर्मिल में एक ऐसा ट्रेनिंग कैंप था जो कि टीटीपी के ज़ेरे इस्तेमाल था। They will now move to hitting military targets in their big cities. बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने सोमवार को कहा कि उन्होंने भारत को सूचित किया है कि न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए शेख हसीना को वापस भेजा जाए। मोहतरम नाज़रीन, पिछले 10-15 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान इंडिया पर बाजी ले गया हो। हमेशा ही इंडिया ने हथियार जमा करने में बाजी ली है। पहल हमेशा इंडिया की तरफ से हुई है, वो चाहे एटम धमाके करने का मसला हो या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी रखने का और खरीद करके जमा करने का मसला हो, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जमा करने का मसला हो। हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान से बाजी ली है। पहल इंडिया ने की है, उसके बाद पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया है या फिर उतने हथियार या उस तरह के हथियार रखने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने चाइना से 40 नए 5th जनरेशन तैयारी खरीद करने का फैसला किया है। ये बात भारत के लिए एक आफत से कम नहीं है। पूरा भारत चीख रहा है, भारतीय मीडिया की चीखें निकल रही हैं और रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने हुकूमत से दुआइयां दे रही हैं कि हमारी जो फिजाइया है वो 1965 के दौर की है और उस पर मजीद ये कि उनके स्क्वाड्रन भी पूरे नहीं है, जबकि उनकी ज़रूरत के मुताबिक अगरचे तादाद के लिहाज से ही पूरे हों फिर भी उनको 42 स्क्वाड्रन चाहिए उनको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। लेकिन इस वक्त उनके पास 31 स्क्वाड्रन मौजूद हैं और टेक्नोलॉजी की बात तो बात की बात है, उनके पास अभी तादाद भी पूरी नहीं है। लिहाजा इस पे भारतीय मीडिया रो रहा है और चीख रहा है और हुक्मरानों से कह रहा है कि आप अपने जो दिफाई बजट में इजाफा कीजिए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने टीटीपी के उस कैंप पर जो अफगानिस्तान के कस्बा पक्तिका में मौजूद है उस पर हमला करके कुछ दहशतगर्दों को निशाना बनाया है, जबकि खुद अफगानिस्तान की हुकूमत भी इस बात को मान रही है कि ये उन रेफ्यूजीज का कैंप था जो पाकिस्तान से हिजरत करके आए थे। लिहाजा पाकिस्तान ने इस पर हमला करके ज्यादती की है, जबकि इंडियन मीडिया तो इस बात को मानता ही नहीं। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान के कुछ गांव 6-7 गांव हैं उन पर हमला किया गया है जो कि पाकिस्तान की तरफ से ज्यादती है। कुछ नुमाइंदों के मुताबिक यह हमला पाकिस्तान की तरफ से इस वजह से किया गया है कि 21 दिसंबर को पाकिस्तान की एक चेक पोस्ट पर हमला हुआ था जिसमें 16 सिपाही शहीद किए गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने काउंटर अटैक करते हुए अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका के कस्बे में टीटीपी के कैंप पर हमला करके हिसाब चुकता कर दिया है। अफगानिस्तान की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, लेकिन इंडियन मीडिया रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया है और वो दुआइयां दे रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादती की है। वज़ारत ख़ारजा के मुशीर मोहम्मद तौहीद हुसैन ने भारत से मुतालबा किया है कि भारत शेख हसीना वालिद को बांग्लादेश के हवाले करे ताकि वो अपने केसेस का बांग्लादेश में सामना कर सके। शेख हसीना वालिद 5 अगस्त से भारत में रिहाइश पजीर हैं और वो अपनी खुश और खुर्म जिंदगी गुजार रही हैं। और ये सब कुछ इसके अलावा मजीद रिपोर्ट्स भी, बीबीसी की रिपोर्ट्स और दूसरी रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे और इंडिया का मजीद रोना धोना भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। 10 से लेकर 15 सालों में ना डिफेंस की फील्ड में एक ऐसी न्यूज सामने आती है, एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जो कंप्लीटली गेम चेंजिंग है। इसकी वजह से पूरे डायनामिक्स, पावर डायनामिक्स बदल जाते हैं। और रिसेंटली ऐसी न्यूज सामने आई है कि चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स देने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, टोटल 40।
और अगर आप पूछ रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट कहां से पब्लिश हुई, सबसे पहले इस पे आर्टिकल्स पब्लिश करने स्टार्ट किए चाइनीज मीडिया ने। उसके बाद पाकिस्तान में लोगों ने खुशियां मनानी स्टार्ट कर दी कि 40 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स, चाहे चाइनीज मेड भी क्यों ना हो, अगर आने वाले 2 सालों में पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो टेक्निकली पाकिस्तान के पास बहुत सारे फाइटर जेट्स होंगे जो भारत के पास भी नहीं है। आपको समझना होगा, हर जगह ये आपको आर्टिकल्स इस टॉपिक पर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि भारत के पास भी अभी के लिए जो सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है वो कौन सा है? फ्रेंच मेड रफाइल फाइटर जेट। नाउ रफाइल फाइटर जेट भी ना 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। रफाइल फाइटर जेट को भी हम एट मैक्स कहते हैं 4.5 जनरेशन फाइटर जेट। तो जो फाइटर जेट J-35 चाइनीज मेड पाकिस्तान को मिलने वाले हैं आने वाले 2 सालों में, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो मीडिया रिपोर्ट चाइना से सामने आई है, ये एक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए। फिर आप टेक्नोलॉजी में भी पीछे होने वाले हो, क्योंकि अगर चाइना जेन्युइनली 40 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए लगभग 2 स्क्वाड्रन ही हो गए पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ये पाकिस्तान को थमा देता है। इससे देखिए बैलेंस बहुत जरा बिगड़ जाएगा। अगला सवाल यहां पर यह आता है, किससे परचेज करेंगे? गिनती का देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन ही है। वेल टेक्निकली 4 ऑप्शन है, मगर मैं आपको समझाता हूं। दुनिया में आज के समय सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रशिया और कुछ हद तक आप कह सकते हैं साउथ कोरिया, इन्हीं कंट्रीज ने 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाए हैं। एक्चुअली साउथ कोरिया का जो KF-21 फाइटर जेट है ये भी अभी बन ही रहा है, मास प्रोडक्शन में आने में इसको टाइम लगेगा। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर उनकी सरहद के अंदर एक एरियल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने, जो कि अपना नाम जाहिर नहीं करना चाह रहे, उन्होंने BBC को ये बताया है कि इस स्ट्राइक का जो टारगेट है वो अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका के डिस्ट्रिक्ट बर्मिल में एक ऐसा ट्रेनिंग कैंप था जो कि TTP के ज़रिए इस्तेमाल था। TTP एक एंटी पाकिस्तान तालिबान का ग्रुप है जिसके बारे में पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगाता है कि वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। दूसरी जानिब जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि इस एरियल स्ट्राइक में रेफ्यूजीज़ के कैंप को निशाना बनाया गया, जिस कैंप में वो रेफ्यूजीज़ रहते थे जो कि पाकिस्तान से ही मूव करके अफगानिस्तान में आए थे, और इसके नतीजे में ख़वातीन और बच्चों की हलाकत हुई है। पक्तिका के बारे में आपको बताएं कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तकसीम करती ड्यूरेंट लाइन पर वाक़या है, और ये पाकिस्तान की 3 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिला हुआ है, जिनमें से एक नॉर्थ वजीरिस्तान है। नॉर्थ वजीरिस्तान वही डिस्ट्रिक्ट है जहां आज से कुछ दिन पहले यानी 21 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी की एक पोस्ट पर अटैक हुआ था, जिसमें एटलीस्ट 16 सोल्जर्स जो हैं वो हलाक हुए थे। पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इस हमले में मुलविस जो दहशतगर्द हैं, जो टेररिस्ट्स हैं, वो अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। पाकिस्तान ने 15 बंदे मार दिए अफगानिस्तान के अंदर, पक्तिका जो उनकी प्रोविंस है उसके अंदर मारे। उन्होंने अटैक करा, हवाई जहाज से अटैक करा। सिविलियंस ने बोला कि पाकिस्तान की ओर से हवाई जहाज आए थे जिन्होंने बमबारी करी। अभी तक पाकिस्तान ने ना हां बोला कि ना बोला। पाकिस्तान ने यह नहीं बोला कि हां हमने करा, ना पाकिस्तान ने मना करा, लेकिन तालिबान की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ गया है और तालिबान ने यह कहा है कि इसका हम बदला जरूर लेंगे। हमें अपनी सॉवरेनिटी यानी कि अपनी खुद मुख्तारी डिफेंड करना हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इससे भली भांति परिचित हैं, और हमें क्या करना है हमें वो भी क्लियर है। क्योंकि मुझे अफगानिस्तान से मैसेजेस आते हैं, दे विल नाउ मूव टू हिटिंग मिलिट्री टारगेट्स इन देयर बिग सिटीज। टारगेट मिलिट्री होंगे लेकिन बड़े शहरों पे ये आगे जाएंगे। ये मेरा प्रिडिक्शन है कि जब तालिबान अटैक करेगा इस बार, या तालिबान के लोग अटैक करेंगे, दे विल अटैक द बिगर टाउन्स। कराची हैज द बिगेस्ट पॉपुलेशन सिटी वाइज। अगर कोई ऐसा शहर है पूरे पाकिस्तान में जिसमें सबसे ज्यादा पश्तून रहते हैं, वो क्वेटा नहीं है, वो क्वेटा नहीं है, वो पेशावर भी नहीं है, वो कराची है। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने सोमवार को कहा कि उन्होंने भारत को सूचित किया है कि न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए शेख हसीना को वापस भेजा जाए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त से भारत में हैं। सोमवार को बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत के विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को उसके तल्ख रवैये के रूप में देखा जा रहा है। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश और भारत के संबंधों में भरोसा अब तक नहीं लौट पाया है। भारत के विदेश सचिव
विक्रम मिस्री पिछले महीने बांग्लादेश गए थे। तब उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के रिश्तों में पिछले कुछ समय से चल रहा खिंचाव कुछ कम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और अब बांग्लादेश की ये मांग भारत के लिए असहज करने वाली है। शेख हसीना भारत की दोस्त मानी जाती हैं और भारत उन्हें बांग्लादेश भेजने का जोखिम शायद ही उठाए जब वहां राजनीतिक प्रतिशोध का माहौल है। भारत के पूर्व डिप्लोमेट राजीव डोगरा मानते हैं कि बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग इसलिए कर रहा है क्योंकि हसीना लोकतांत्रिक बांग्लादेश की प्रतीक थी। डोगरा के मुताबिक बांग्लादेश के मौजूदा शासन के खिलाफ शेख हसीना प्रतीक बनी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मकसद यही है कि शेख हसीना उनके कब्जे में आ जाए और जेल में बंद कर मार डालें। शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने एक निर्दोष को हथियारों से लैस लोगों के बीच सौंप देना है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर सवाल उठाया है। चेलानी ने एक्स पर लिखा है, बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार है जो हिंसक भीड़ के दम पर सत्ता में है। इस सरकार की कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है। ऐसे में उसे भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करने का अधिकार नहीं है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल के अनुसार भारत शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं कर सकता है। बांग्लादेश ने भारत से ऐसी मांग राजनीतिक कारणों से की है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है उसमें राजनीतिक प्रत्यर्पण शामिल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से टकराव बढ़ाने का मन बना लिया है। बांग्लादेश का ये रुख किसी की गलत सलाह पर आधारित है। बांग्लादेश के इस्लामी नेता भारत से अच्छे संबंध नहीं चाहते हैं और वहां की अंतरिम सरकार इन नेताओं के दबाव में काम कर रही है। थिंक टैंक विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन का कहना है कि भारत कभी शेख हसीना को वापस नहीं भेजेगा। कुगलमैन ने लिखा है कि भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग मुझे कोई बड़ा मुद्दा नहीं लग रहा है। भारत को पता था कि इस तरह की मांग कभी न कभी आएगी। बांग्लादेश को भी पता हुआ कि भारत इसके लिए तैयार नहीं होगा। ये महज औपचारिकता से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस मांग से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर पड़ेगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब शेख हसीना भारत में निर्वासित जिंदगी जी रही हैं। इससे पहले साल 1975 में वो भारत में निर्वासित जिंदगी जी चुकी हैं। तब उनके पिता शेख मुजीबुर उर रहमान की हत्या हुई थी। वो दौर भी हसीना के लिए त्रासदियों से भरा था। उस दौरान भी बांग्लादेश की सेना और पाकिस्तान में करीबी बढ़ने की बात सामने आई थी। ऐसे में हसीना के लिए वहां की व्यवस्था पर भरोसा करना आसान नहीं था। शेख मुजीबुर उर रहमान ने आवामी लीग का गठन किया था और हमेशा से लीग की करीबी भारत से रही। हसीना और भारत की करीबी का फायदा दोनों देशों को मिलता रहा है। पिछली बार 1996 में हसीना सत्ता में आई तो कुछ ही महीनों के भीतर भारत से 30 सालों के लिए पानी को लेकर समझौता हुआ था। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर नदियां भारत से होकर बांग्लादेश पहुंचती हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि नदियों पर कंट्रोल भारत का है। ऐसा नहीं है कि 1996 में बांग्लादेश और भारत के बीच पानी को लेकर जो समझौता हुआ था उस पर कोई विवाद नहीं था। बांग्लादेश के कई लोगों का मानना था कि ये भारत के पक्ष में है। इसके बावजूद हसीना जब भी सत्ता में रही, भारत से संबंध स्थिर रहे।